दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है एक और मज़ेदार वीडियो में। मैं हूँ गौरव, मेरे साथ हैं डीसी, आप देख रहे हैं जीएस रिएक्शन। जय हिंद तो भाई साहब। दोस्तों फाइनली पाकिस्तानी तो काफ़ी समय से इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि कब पाकिस्तान के ऊपर में एक और बम जो है वो फटेगा। और कल रात में बस 1-2 मैं क्लिप दिखाना चाहता हूँ आपको और ज़्यादा इसके ऊपर बात करेंगे नहीं क्योंकि जो टॉपिक हमारे पास थोड़ी-सी वो बड़ा मज़ेदार टॉपिक है दोस्तों आज का। पहला पार्ट आपको पता ही है कि यूएई पाकिस्तानियों को चुन-चुन कर लात मार रहा है, वो तो आप सबने सुन लिया है, वो पार्ट थोड़ा-सा है। लेकिन जो सेकंड पार्ट है आज वीडियो का डीसी, उसके बारे में आपको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा, पता नहीं होगा कि हैं मतलब आप भी शॉक हो जाओगे दोस्तों कि हैं ऐसा भी है। ठीक है, मतलब गजब का लॉजिक है पाकिस्तानियों का, वो आपको ज़रूर दिखाएँगे और आपको देखना है वीडियो को अंत तक। लेकिन सबसे पहले ज़रा कुछ फुटेजेस मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा एक्स पे लेके चल रहा हूँ और ये देखो, ये अ, उस देश का हाल है जहाँ पे डीसी हमें सुनने को मिल रहा था कि पाकिस्तान खजाने के अंदर तो भाई तेल के मतलब एक फौड़ा मारते हैं तेल निकल आता है, समुद्र के नीचे तेल बह रही है, हैं? और ये देखो ये कोई और नहीं करवाता है, ये ईरान बॉर्डर पे जो इलीगल तरीके से वहाँ से जो पेट्रोल ये लोग लेके आते हैं, गैलन भर-भर के जो है और ये पाकिस्तानी फ़ौज के देख-रेख में होता है। ये ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी फ़ौज को या वहाँ की सरकार को पता नहीं है कि ये हो रहा है, ये उनकी देख-रेख में होता है। ठीक है? यार और इतने अच्छा सारे लोग अगर तेल लेने जा रहे हैं, जो भी करने जा रहे हैं, यार फौज को नहीं हुँ, पता होगा। इतने सारे लोग वही देखो ना। आप देख रहे हैं क्या हालत है। ठीक है, 70 सीसी के गाड़ी में 70 सीसी से ज़्यादा तो पता नहीं कितने ऊपर लाद रखा है इन लोगों ने और लाइन लगाया हुआ है, लाइन दूर तक लाइन है, कितने किलोमीटर तक का लाइन है पता नहीं है। ठीक है? ये भाई मतलब बताओ ये दोस्तों हाल है और ये तब है जब पाकिस्तान अमीर तरीन मुल्क है और ये एक तरफ कल रात तेल का की समुद्र बह रहा है पाकिस्तान में। हाँ, ये कल रात की खबरें हैं जहाँ पे अभी हमें याद है कि आसिम मुनीर नहीं, मोहसिन नकवी ने ये दोस्तों कहा था कि भारत के अंदर तो पेट्रोल मिल ही नहीं रहा है, ठीक है? और हम्म, राणा सनाउल्लाह उनको पहले वाला होम मिनिस्टर था, इंटीरियर मिनिस्टर, उसने कहा था कि भारत में उसने भी कहा कि भारत में तेल तो मिल ही नहीं रहा है और ये हाल पाकिस्तानी पेट्रोल पंप का अस्सलाम बिल्कुल वालेकुम जी सन्नाटा। नाजरीन, ये आप देख रहे हैं हमशरियाँ खान के ढाबे के पास ये पेट्रोल पंप है। अभी जो है तो 30 अप्रैल है आज। तो पेट्रोल इन्होंने अभी जो है तो बंद कर दिया है। तो ये और जहाँ खुला हुआ है वहाँ पे आप देख सकते हैं कई किलोमीटर तक का लाइन लगा हुआ है। तो ये डीसी पाकिस्तानी अवाम को धोखा देने का प्रयास है। ये बताना नहीं चाहते हैं कि पाकिस्तान के पास तेल के कुएँ हैं, तेल के समुद्र हैं, नदियाँ हैं, ये सब बताना नहीं चाहते। ये धोखा देने का प्रयास है, हमारा तो यही मानना है। और सोचो ना अब यार, एक बात बताओ, आज से पहले कभी भी ईरान बॉर्डर से ये फुटेज सामने आया कि इतने सारे पाकिस्तानी जाते हैं ईरान से कभी स्मगल नहीं, करके लेके आते हैं तेल को। अब इस ना, समय ना, ही ना। जारी करने का क्या मतलब है सर? ये फुटेज खुद सोचो। हुँ, हुँ। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारी साजिश बिल्कुल सही दिशा में है दोस्तों। हम इस पाकिस्तान के बहकावे में नहीं आने वाले हैं। अच्छा, अब चलते हैं अपने अगली वीडियो पे, शुरू करते हैं। दोस्तों अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। 48 घंटों की बात हो रही है कि 48 घंटों का कहा गया है कि आप पाकिस्तान चले जाएं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी जो वीज़ा हैं उनको रिन्यू नहीं किया जा रहा। तो ये दुरुस्त है जी। पाकिस्तानी वीज़ास की तकरीबन तकरीबन रिन्यू तो शायद कर रहे हो, नए वीज़ास नहीं दे रहे, स्पेशली टूरिज्म के वीज़ास नहीं दे रहे, इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान की लीडरशिप को यूएई का एक ट्रिप लेना चाहिए और जाके जो अगर उनके साथ कोई ऐसी चीज़ें हैं उनके दिल में या कोई मुगालते हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको दूर करना चाहिए। ये जो 48 घंटों की बात हो रही है कि 48 घंटों का कहा गया है कि आप पाकिस्तान चले जाएं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी जो वीज़ा हैं उनको रिन्यू नहीं किया जा रहा। तो ये इसमें कोई शक नहीं है, ये दुरुस्त है जी। लेकिन ये 48 घंटे कई सारी बातें हुई, कई सारे सबूत सामने आए, कई सारे लोगों की गवाहियां सामने आई, लेकिन हमेशा ये कहा जाता रहा कि नहीं नहीं नहीं, ये चुनिंदा वाकयात है, ये कोई खास कंपेन नहीं है, इन्होंने तो फलां कर दिया था, इन्होंने तो फलां कर दिया था। लेकिन नाज़रीन, अब जो हकायक खुलकर सामने आ रहे हैं, जो रिपोर्ट सामने आ रही है, पाकिस्तानी अफसरों को, खास तौर पर लेबर के साथ पता नहीं क्या हो रहा है, पाकिस्तानी अफसरों को भी अमारात छोड़ने के अहकामात दिए जा रहे हैं। वो लोग जो 20-20 साल पहले वहां से काम कर रहे थे, उनको फौरन अमारात छोड़ने का हुक्म। आपको इस बात का इल्म भी होना चाहिए कि अमारात से बहुत ज्यादा रेमिटेंस जो पाकिस्तानी वहां पे काम करते हैं वहां से आता है।
अब यकीनी तौर पर बहुत सारे मामलात के अंदर जो मुस्तकबिल है वो दाव पर लगा हुआ है। अमारात की इजराइल और भारत के साथ बढ़ती हुई कुर्बतें यकीनी तौर पर बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट जनरेट कर सकती हैं और यूएई को अचानक दूसरी लाइन में खड़ा कर सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान को ये याद रखना होगा कि पाकिस्तान का आज भी एक बहुत बड़ा हिस्सा रेमिटेंस का, जो ज़र मुबादला का, वो वहां से आता है। एक ऑफिशियल बयान आया था दुबई जो हकाम है उनकी जानिब से कि यहाँ पर कोई भी वीडियोस या कोई सोशल मीडिया पे जो चीज़ें इन लोग लगा देते हैं, फिर स्क्रीनशॉट और इस तरह की चीज़ें व्हाट्सएप पे जो चलती हैं तमाम सोशल मीडिया पे, तो वो ना की जाए। लेकिन कुछ लोग ये चीज़ें कर रहे थे तो उनको भी सुने जी, गिरफ्तारी की गई। पाकिस्तानी अरेस्ट हुए हैं जिन्होंने आग की या वायलेंस की या कोई तस्वीरें की हैं और वो उन्होंने अपने व्हाट्सएप पे भेजी हैं या सोशल मीडिया पे नहीं भी की, अगर व्हाट्सएप पे स्प्रेड की हैं तो उनको अरेस्ट किया गया है। ये यूएई में सख्ती से पाबंदी है। अभी भी जो पाकिस्तानी सुन रहे हैं, बराए मेहरबानी ये मत कीजिए, डोंट डू दिस। वहाँ का जो लॉ है उसको फॉलो करें, जो यूएई के हुकाम कहते हैं वो करें, ये बहुत गलत बात है। ये वाला क्लिप इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको पूरा सुनना है आपको। लेकिन डीसी एक बात मुझे समझ में जो कुछ और भी लोग कह रहे हैं ऐसे सोशल मीडिया पे, मैं देख रहा हूँ कुछ एक्सपर्ट्स को भी मैं देख रहा हूँ, कुछ आर्टिकल्स भी ऐसे हैं कि पाकिस्तानी को जो वहां से निकाला जा रहा है तो इंडियन, ऑब्वियसली इंडियन रिप्लेस कर देंगे उनको। और लेकिन एक बात पे लोग ये जरूर बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी भी बात कर रहे हैं कि पाकिस्तानी को तो वहां निकालना पॉसिबल ही नहीं है। जो काम पाकिस्तानी करते हैं वो तो इंडियन भी नहीं कर सकते वहां पे, कैसे निकाल देंगे हमें वहां से? सही बात, सही बात, बात सही है, ये सही बात है कि नहीं? बिल्कुल है। पाकिस्तानी भाई साहब नाली में लौटने का काम करते हैं, कीचड़ में लौटने का काम करते हैं, वो इंडियन थोड़े ही नकल लेंगे भाई, ये तो सही बात है। ये भाई एक बात और तुम भूल गए डीसी, वो जो कभी कभी जो शेखों का तबीयत खराब होता है तो सर मतलब हाँ थोड़ी सी साफ सफाई भी जो करना पड़ता है तो वो भी तो पाकिस्तानी करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, वो जानवर खुद जो सफाई करते हैं वो सारा काम पाकिस्तानी करते हैं सर। हमने मुनीर को देखा, हमने कटरा शरीफ को देखा, कभी ट्रम्प तो कभी जब ये जो एमबी से जब आए थे मोहम्मद बिन जायद अल नहयान नाम है ना इनका, हाँ, तो जब ये पाकिस्तान आए थे तो हमने देखा किस तरीके से मतलब पूरे छुट्टियां हॉलीडे घोषित करके जो है पूरा मामला सेट करा गया था। हाँ, वो भी पाकिस्तानी फौज वो भी तो कारोबार करती है ना शेखों के साथ मिलके, वो वाला मतलब शेख आते हैं उनको खुश करने के लिए वो भी देते हैं। यार डीजीआईएसपीआर का वो बयान, वो बंदा फौज का बंदा है और फौज का बंदा अगर ये बयान कर रहा है कि जहां से आना है, आगे से आना है, पीछे से आना है, जहां से आना आ जाओ, मजे मजे ना दिला दिया तो पैसे वापस। तो भाई ये फौज का बयान दे रहा है, अगर वो फौज का बंदा ये बयान दे रहा है तो आप समझ लो वो क्या कारोबार चल रहा होता है वहां पे, है दोस्तों। हाँ सही बात। खैर ये वाला सुनो डीसी, अभी तुम देख के थोड़ा सा आइसोलेट हो जाओगे, अभी तुम खुशी मना रहे हो लेकिन ये देख के आइसोलेट हो जाओगे। वाले दिनों में हो सकता है कि ज़्यादा पाकिस्तानी निकाले जाएं, लेकिन ये अफोर्ड नहीं कर सकता यूएई पाकिस्तान के बगैर। ये बहुत ज़्यादा इनके लिए मसाइल बन जाएंगे। पाकिस्तानी वहाँ पर रचे बसे हैं, ये एक ऐसी मशीन है, ये ऐसी मशीन के अहम पुर्जे हैं कि जिनको निकाला नहीं जा सकता। तो इतनी आसानी से यूएई अगर निकालेगा तो मसले इनके लिए बहुत बन जाएंगे, तो इतना आसान काम नहीं है। ठीक है, तो ये उसकी सारी सूरत है। लेकिन यहाँ पे एक और बड़ी दिलचस्प बात है जो मैं आपके सामने रखता जाऊँ कि एक तरफ तो ये निकाल रहे हैं लोगों को, दूसरी साइड पे कुछ ऐसे सेक्टर है जिसमें से पाकिस्तानियों को ये वहाँ पे बुला रहे हैं। जैसे कि ये सोशल मीडिया जो है ना, सोशल मीडिया को ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जितने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बैठे हुए हैं आप जैसे, वो सारे के सारे यूएई आ जाएं। नहीं तो इसके लिए उन्होंने पूरी एक स्कीम बनाई हुई है जिसको कहते हैं 1 बिलियन व्यूज। उन्होंने एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। मुझे एक चीज बताइएगा कि ये वाली स्कीम इस जंग से पहले की है या इससे पहले की, क्योंकि अब तो ये वो भी क्लोज कर देंगे। नहीं क्लोज करेंगे, ये उसको कभी क्लोज नहीं करेंगे। अच्छा। और उसका इनको फायदा है, ये बेसिकली चाहते हैं 1 बिलियन व्यूज जो है ना, इन्होंने एक पूरा प्लान बनाया हुआ है कि अगर आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं या सोशल मीडिया आप इन्फ्लुएंसर हैं और पाकिस्तानी हैं आप, तो ये आपको 10 साल का वीज़ा दे देते हैं। वीज़ा देते हैं और $45 मिलियन इन्होंने उस अकाउंट पे रखे हुए हैं। ये आपको स्टूडियो भी बना के देते हैं, वहाँ पे आपको रिहाइश भी देते हैं और सारे इक्विपमेंट के पैसे भी देते हैं कि आप वहाँ पे बैठ के ये काम करें। वो इसलिए इन्फ्लुएंसर्स को यहाँ से बुला रहे हैं ताकि वहाँ पे ना एंटी पाकिस्तान लॉबी क्रिएट हो। एक अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया है।
और ये सारे इन्फ्लुएंसर जो इनके कंट्रोल में हो, क्योंकि उन्होंने देखा है कि ये जो इन्फ्लुएंसर है ना, उससे पाकिस्तानी स्टेट बड़ी घबराती है। तो जब वो इमरान खान का मसला बना और नवाज शरीफ के खिलाफ कंपेन शुरू की ना, और उस वक्त बहुत सारे लोग यूएई के अंदर बैठे हुए थे और हमारे लोग बहुत उनको बार बार कहते थे आप इनको निकालें, इनको कंट्रोल करें। तो उससे इनको अंदाज़ा हो गया कि ये एक ऐसी सूरत हाल है जिससे ये घबराता है पाकिस्तान। तो इसलिए वो चाहता है कि यूएई चाहता है कि ये पाकिस्तानी के ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंसर्स हैं ना वहाँ जाके काम करें, और वो टैक्स फ्री भी है, टैक्स भी नहीं लगेगा। अच्छा, ये हमारे जो लोग हैं ना इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, और इसीलिए पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं जी ये जो सोशल मीडिया के ऊपर काम करने वाले इनकी इनकम है ना, इसके ऊपर टैक्स लगा दें। उनको पता नहीं है कि ये जो टैक्स लगवाना चाह रहे हैं ये यूएई लगवाना चाह रहा है, क्योंकि जो ही यहाँ पर टैक्स लगेगा तो ये लोग यहाँ से भाग जाएंगे और या फिर अपने अकाउंट्स बना देंगे वहाँ पे यूएई के अंदर। अब वो पैसा जो है ना यूएई के अंदर लैंड करेगा, तो वहाँ जब लैंड करेगा तो फिर यूएई जो होगा ना वो ड्राइव करेगा इन सबको। तो वो अल्टीमेटली ये दौड़ के भाग के वहाँ पे चले जाएंगे, डक्की भाई और ये सारे लोग हैं ना। तो ये इनका अभी पैसा जो है ना पाकिस्तान के अंदर आ रहा है डायरेक्टली, तो ये वहाँ पे चला जाएगा। और ये वो लोग हैं ये जो हुकूमत को मशवरा दे रहे हैं, या औरंगजेब साहब को मशवरा दे रहे हैं, या हमारी इस्टेब्लिशमेंट को मशवरा दे रहे हैं, या हमारी गवर्नमेंट को मशवरा दे रहे हैं, या हमारे प्राइम मिनिस्टर को मशवरा दे रहे हैं, ये सारे के सारे यूएई के साथ मिले हुए हैं। ये यूएई के का जो एजेंडा है उसको सर्व कर रहे हैं कि यहाँ पे इनको टाइट करें। जब ये टाइट करेंगे तो ये उधर चले जाएंगे क्योंकि उनको ज़रूरत है, और फिर वो पाकिस्तान के खिलाफ इन सबको यूज़ करेंगे। तो पाकिस्तान का इन्वेस्टर तो पहले ही कहते हैं यूएई बैठा हुआ, जितने भी यहाँ जो इन्वेस्टर थे आपके, स्पेशली जो लैंड से जिनका ज़्यादातर ताल्लुक था, वो लोग तो यहाँ से निकल के गई उधर उसलिए हैं कि यहाँ कारोबार बंद हो रहा था, वो पैसा सारा उधर लेके चले गए। देखा। अच्छा दोस्तों, मुझे तो नहीं पता है, लेकिन ऐसे कितने आप पाकिस्तान के सो गॉड इन्फ्लुएंसर्स को जानते हैं जो कि यूएई के अंदर बसा हुआ है और एंटी पाकिस्तान नैरेटिव चला रहा है यूएई में रह के, इनके हिसाब से एंटी पाकिस्तान। यानी कि क्योंकि अगर पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के बारे में बात कर लो, ठीक है, अभी सुनने मिल रहा है कि उसकी एक आंख तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, वो मतलब हाँ बिल्कुल ही खत्म ही हो गया। तो आप उसके ऊपर पाकिस्तानी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, अगर वो फौज के ऊपर कुछ बात कर ले, फौज से कुछ सवाल पूछ ले तो वो तो एंटी पाकिस्तान है, या फिर इमरान खान के ऊपर बात कर ले तो वो एंटी पाकिस्तान है। तो कहने का मतलब है कि ऐसे कितने लोग हैं डीसी जो यूएई के अंदर रह के ये बातें कर रहे हैं, इनके हिसाब से यूएई करवा रहा है, पाकिस्तानियों पर टैक्स जो है वो यूएई लगवा रहा है उनके सोशल मीडिया पे। हाँ, सब यूएई और ये इजराइल और इंडिया यही करवा रहे होते हैं, ये खुद कुछ नहीं करते हैं। तो मैं तभी तो बोलता हूँ नालायकों, फिर अपना तुम यार चुल्लू पर वो कीचड़ देखो और डूब जाओ उसमें यार, तुम कुछ नहीं कर पाते हो ना खुद से, सब कुछ तुम्हारे खिलाफ वही कर रहे हैं, दुनिया कर रही है। इनका पेट्रोल आई में बढ़वा रहा है, ठीक है, इनके सोशल मीडिया पे टैक्स यूएई लगवा रहा है, और मतलब कुछ भी ये फैसले खुद नहीं करते हैं, कहने को कहते हैं कि हमें अल्लाह ताला चला रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली देखो तो कभी यूएई चला रहा होता है, तो कभी अमेरिका चला रहा होता है, तो कभी सऊदी चला रहा होता है, तो इंडिया में भी साजिश लगाते हैं। ये खुद यही है सब, यही है इनके लिए इनके वो यही है, ये सब देश इनके लिए खुदा इनकी यही है। हाँ बिल्कुल अजीब लोग है यार, मतलब देखो कैसे 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 मूर्ख बना रहे हैं, मतलब किस तरीके से कि भाई ये और सुनो, जाहिल आवाम इनकी समझ भी जाएगी, हाँ ऐसा ही होगा, अरे ऐसे इनके जाहिल आवाम को और कुछ समझ में आए चाहे ना समझ में आए, साजिश हमारे खिलाफ बड़ी साजिश हो रही है। आज पूरा का पूरा यूएई का नाम ले लिया ना, यूएई का नाम ले लिया, ये सब कुछ यूएई करवा रहा है, हाँ पक्का करवा रहा होगा, यूएई करवा रहा होगा। ये इजराइल के गोद में बैठ गया है, भारत के गोद में जाके बैठा है, ये यूएई करवा रहा होगा। आज इनका दोस्तों आप मीडिया देखो, मैक्सिमम इनके जितने भी डीजीआई एसपीआर के टट्टू है ना, सबके सब एक टॉपिक जरूर कर रहे हैं अपने वीडियो के अंदर में, भले किसी टॉपिक पे बात करें, लेकिन ये 4 मिनट का 5 मिनट का एक टॉपिक जरूर है, वो ये कि इंडिया हमला करने वाला है। पहले इन लोगों ने इलेक्शन से पहले हमला करा कि भारत में इलेक्शन आ गया है और इलेक्शन से पहले भारत कुछ करने वाला है। आपने सुना होगा, लाल टोपी से लेके सब के सब पहुंच गए थे यही बातें लेके कि ये भारत कभी भी चढ़ जाएगा, भारत कभी भी चढ़ जाएगा। अब तो इलेक्शन भी खत्म हो गया, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं कि भारत अफगानिस्तान के द्वारा हमले करवा रहा है, भारत खुद चढ़ेगा, ये करेगा, वो करेगा, साजिश कर रहा है, साजिश। बस ये पाकिस्तानियों का डूबता सहारा है, साजिश वर्ड। बड़े साजिशी लोग हैं यार। अब तो पहले तो हम थे, अब तो यूएई वाले भी हो गए। पहले तो यहूद और हनूद थे, अब इसमें यूएई मिल गया, अब तो खतरनाक है। बाकी दोस्तों आप लोग अब क्या क्या बोलिएगा, मतलब इस टॉपिक कुछ बोलने के लिए है आप लोग बताइए, आइसोलेट हो गए कि नहीं हो गए आप लोग?
है ना? तो कमेंट करके बताइए, मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक पे, कुछ नया लेके आते हैं आपके लिए। अपना ख्याल रखिए दोस्तों, जय हिंद। जय हिंद भाई लोग।